ये आपको वापस से एक बार लिए चलते हैं राजधानी के बिड़ला सभागार, जहां पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपना संबोधन दे रहे हैं। प्रकार से टीएसपी और नॉन टीएसपी का भी मामला चल रहा है। मैं इस मौके के ऊपर क्योंकि शिक्षा विभाग के आपने दायित्व दे रखा, तो मेरा धर्म बनता है कि इनका चाहे वो किसी भी कैटेगरी का टीचर हो, तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमको सरकार में आगे आना पड़ेगा। और आप जैसे नेता के नेतृत्व में, मुखिया के नेतृत्व में ये सब चीजें हो सकती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो मैं समझता हूं कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी में 2014 में जो एक्स्ट्रा जो एरिया बढ़ा था, वहां पर हमारी सरकार, जो भी सरकार थी बीजेपी की, उसने ऑप्शन मांग लिए थे, कई विभागों के कर दिए, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग की संख्या ज्यादा होने के कारण से वो लोग बात टीएसपी से बाहर नहीं निकल पाए। अगर ये आप कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है 100%, तो टीएसपी के एरिया के बच्चों को भी ज्यादा नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे और हमारे बच्चे भी नॉन टीएसपी क्षेत्र में आकर के अपनी सेवाएं बिल्कुल स्वच्छ मस्तिष्क से दे सकेंगे। ये भी अब निवेदन करना चाहता हूं। पुरस्कृत शिक्षकों के लिए आपने पिछली बार बसों की घोषणा, बस में फ्री बस में घोषणा की थी, और जो फ्लैट्स हैं वगैरह उसमें भी स्थिरता की बात की थी, और 10% के आदेश भी निकले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कम है। ये पुरस्कृत शिक्षक है, इसके लिए अलग से योजना बननी चाहिए। सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो काम करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में हम कोई ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। सर, आप देखिए परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में हम देश भर में A+ ग्रेड में आए आपके नेतृत्व में। इंस्पायर अवार्ड में राजस्थान संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पे रहा है। फिट इंडिया गतिविधियों में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। ये सब इनकी वजह से है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये पुरस्कृत शिक्षक से एक प्रेरणा मिलती है बाकी अन्य शिक्षकों को भी। तो इसमें एक ऐसी योजना बने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जिला स्तर के ऊपर कोई लेना चाहे तो जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर नगर पालिका अगर हो तो वहां लेना चाहे तो वहां, और स्टेट लेवल पे लेना चाहे तो स्टेट पे, इनको और विशेष रियायत देते हुए इनको चाहे प्लाट मिले, चाहे ये फ्लैट मिले, लेकिन इनको अलग से रियायत मिलनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप निर्णय करें, वो है एक पॉपुलर डिमांड और है सर शिक्षा विभाग की। वो पॉपुलर डिमांड है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। ट्रांसफरों से भी ज्यादा तालियां बजी है साहब, क्योंकि जब भी मैं आओ चले विद्यालय की ओर हमने संभाग स्तर के ऊपर प्रोग्राम किए थे, 2 जगह बीकानेर और कोटा कर पाए, फिर कोरोना आ गया, लेकिन सबकी एक ही डिमांड रहती है कि हमारे यहाँ कोई न कोई ऐसा कर्मचारी, इसका नाम बदलो तो बदल तो चाहे, चतुर्थ श्रेणी, 3rd ग्रेड, ये तो नाम ठीक नहीं आपके, क्योंकि आपका जिस प्रकार का सोच और वो रही है, तो इसका चाहे नामकरण बदले, लेकिन इनको वो कर्मचारी मिलना चाहिए। आज 18,000 पद खाली हैं। बीजेपी ने एक आंकड़ा नहीं बढ़ाया, एक भर्ती नहीं की, कोई भी नियमों में संशोधन करके मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इनको वो चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दें, चाहे सहायक कर्मचारी के नाम से दे, इनको एक एक आदमी वो देना पड़ेगा सर, कहीं 1 कहीं 2, क्योंकि जब इतने संख्या बढ़ गई, 1 करोड़ के लगभग आने लग गई, तो इनके लिए वो चीज भी आवश्यकता हो गई। और मुझे बताते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी सोच के मुताबिक जब हमने सबने मेहनत की, शिक्षकों ने, हमारे विभाग के तमाम अधिकारियों ने, तो 10 लाख का जो नामांकन बढ़ा, उसकी वजह से इनके 10,000 के लगभग पद भी एलिमेंट्री में बढ़ गए। जो 10,000 के लगभग बढ़ गए, तो इनको प्रमोशन का रास्ता भी इनका आगे साफ हुआ है, प्रमोशन भी ज्यादा होंगे। प्रमोशन के साथ साथ जो है वो दूसरा नई भर्तियां भी आएंगी और इनको ऊर्जा मिलेगी। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा का जो स्टाफिंग पैटर्न है, उसमें भी पदों की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। जहां छात्र संख्या अनुपात में शिक्षक नहीं है, वहां हम आपके सामने एक आंकड़ा पेश कर देंगे, तो वहां थोड़े शिक्षक बढ़ जाएं और ये 4th क्लास वाला जो आज की तारीख में जो पद खाली है वो भर जाए, तो इन शिक्षकों की जो बहुत वर्षों से जो डिमांड है वो हो जाएगी। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो रूल्स में संशोधन करके 70-71 से लेकर के
वो एक ऐतिहासिक काम किया है। आपने इतनी पदोन्नतियां एक साथ की है, इतने विद्यालयों का जो क्रमोन्नति आपने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा दिया है, और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि 70 साल हो गए, गरीब का बेटा अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अंग्रेजी सिखाना चाहता है, लेकिन उसको 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 से कोई प्राइवेट वाला कम नहीं लेता। तो इसको आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से हमने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल पहले 33 जिलों में खोले। 33 जिलों में 11,000 के लगभग बच्चे आए, लॉटरी से एडमिशन हुआ। फिर आपने 168 का और ब्लॉक, जहां विवेकानंद मॉडल स्कूल 134 के अलावा जो ब्लॉक थे उसमें खोला। और जब आपको ये लगा कि वास्तव में ये तो बहुत अच्छा है और आपने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपने बिना हमारे कहे ये घोषणा बजट में कर दी कि जहां 5,000 की आबादी होगी वहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 400 के लगभग हम उस 1200 में से खोल चुके हैं। जहां जहां हमें विद्यालय का भवन उपलब्ध मिलता है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस साल के अंदर अंदर 1200 का चिन्हीकरण करके 1200 स्कूल खोल देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और एक शहर में और करने की आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब भी आप बजट में करें, पहले करें, बाद में करें, जो आपको ठीक लगे, लेकिन जिन 134 ब्लॉकों में विवेकानंद मॉडल स्कूल है वहां चूंकि सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, तो कई हमारे राजस्थान का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाना चाहते हैं, तो उन 134 में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल अगले साल खुले, कब खुले आप तय करें, लेकिन उसमें खुलना चाहिए। और एक शहरों में बहुत डिमांड है सर, शहरों में तो इतनी बड़ी डिमांड है कि 15 बच्चों के पीछे एक का सिलेक्शन हो रहा है, 15 के बच्चों के एक का सिलेक्शन। तो शहरों में भी किस प्रकार से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले, इस बात का जब भी आपको लगे तो आप करेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपके निर्देशों से, आपकी सोच के मुताबिक हमने इस इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अलग से कैडर आपने बजट में घोषणा की, और वो कैडर का काम चल रहा है। जल्दी इंटरव्यू के माध्यम से, ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर के, किसी को नहीं बुलाएंगे सर, केजीबी में और में डीपीसी में कहीं किसी को नहीं बुला रहे हैं। आईटी का पूरा प्रयोग हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। मैं समझता हूं कि वो कर करके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये केडर अलग बन जाएगा। केडर बनने के बाद में पूरे राजस्थान में वो लोग जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं उनका अलग से केडर होगा, और उसमें से इन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर लोग बाग पढ़ा पाएंगे और अच्छे बच्चों को। हमारा कंपटीशन उन 2-2.5 लाख रुपए जो प्राइवेट स्कूल वाले लेते हैं उनके बराबर, उनसे कंपटीशन करने का हमारा है। आपने एक बहुत अच्छी पहल इस बार की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा 33 जिलों में प्री प्राइमरी इसी साल से होनी चाहिए, एलकेजी और यूकेजी। जब प्राइवेट वाला 3-3.5 साल के बच्चे को ले जाता है तो वो फिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में फिर उस माँ बाप के रहता है कि हम अलग करेंगे, इस स्कूल में पढ़ा है, बच्चा भी जिद कर लेता है, नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा। तो आपने निर्देश दिए कि इसी साल से 33 जिलों में तो आप एलकेजी, यूकेजी यानी प्री प्राइमरी खोल दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से शिक्षा विभाग को और आगे बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हम लोग, ये हमारी पूरी टीम शिक्षकों की करते रहेंगे। तो इसमें भी आगे हमारे पास बहुत गुंजाइश है, वो करने का काम करें। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण नहीं देकर के केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमने शाला दर्पण, सर हमारा जो शाला दर्पण है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट शाला दर्पण है, जिसके ऊपर टीचर्स को ऑनलाइन उसकी समस्याओं के समाधान के लिए, स्थानांतरण के लिए तमाम घर बैठे ये काम हो जाते हैं। अब निदेशालय के चक्कर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदमी को चक्कर नहीं लगाना पड़ता, वो वहां पर अपनी विद्यालय में बैठा बैठा ही वहां से अपनी समस्याओं को फीड कर देता है शाला दर्पण के माध्यम से, और वो काम हो जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिस प्रकार से बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक हमारे इनकी रहती है हमेशा ही, गर्ग साहब का हमेशा रहता है कि ये शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, सर इसको वास्तव में एक कर दो सर, ये तो वास्तव में संस्कृत शिक्षा और ये शिक्षा जो
मतलब ये ठीक है सर, बात सही है कि ये अलग से सहस्कर शिक्षा वाले बेचारों को टीचर ही नहीं मिलते सर, टीचर नहीं मिलते तो फिर सहस्कर शिक्षा का एक तरीके से मजाक बन के रह जाता है। आप कर सकते हो सर, आप में वो है, इसलिए लोग मांग करते हैं। और मुझे तो ये कहा गया था कि डोटासरा पता नहीं कब राजनीति में क्या होता है, तो मांग कर लेना जो मास्टर टीचर्स के लिए कर सकता। तो मैंने गुस्ताखी बात ज्यादा मांगे की होगी, और इसलिए उम्मीद है कि आप हमेशा ये कहते रहते हो तू ठीक ठाक काम कर रहा है, तू ठीक काम कर रहा है, इन टीचर्स के साथ में अच्छा तालमेल। एक ये सर जो हम लोग कर रहे हैं प्रयास, आप संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक संगठन बहुत बने हुए हैं सर, इनकी भी गिरदावरी करा करके जो लोग वास्तव में एक संख्या निर्धारित कर दीजिए, और उनको जैसे रेलवे आदि में जो सेंटर में होता है वैसे कर दीजिए। इनको प्रतिनिधि जो भी इनका शिक्षक संगठन पंजीकृत हो जाए सरकार में, उसको सरकार की जो भी शिक्षा विभाग की बातें होंगी उसमें बुलाना चालू कर दीजिए। इनको कहिए भैया ये हमारी ट्रांसफर की पॉलिसी बन रही है, ये हमारी ये बन रही है, ये आपकी पदोन्नति की बन रही है, बोलिए इसमें आपके कोई सुझाव। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आपका 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये वो वर्ग है सर जिसकी घर घर में जड़ें मजबूत है। घर घर में ये माँ बाप कहे वो माने नहीं माने, लेकिन मास्टर जी ने कह दिया ना तो वो पार है। मेरे लड़कों से भी छोटे जब बच्चे पढ़ते थे कि आप तो ऐसे कहते हो, मास्टर जी तो ऐसे कहते, मैं क्या मैं तो वकील हूँ कि वकालत रहने तो मास्टर जी वाली बात सही है, उन्हीं को रहने दो। तो मैं समझता हूँ कि ये ठान चुके हैं सर, ये ठान चुके हैं। कल मैं सांस्कृतिक संध्या थी सर, मैं आया था, हमारे सीएस भी थे, थोड़ा सा आधे घंटे जरूर जल्दी चला गया, लेकिन इन टीचर्स ने केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए सर, हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको नाटक के माध्यम से इन्होंने बताया कि कैसे बाबूलाल योजना का सरकार लाभ दे रही है, कैसे प्रशासन गाँव के संग चल रहा है, कैसे प्रशासन शहरों के संग चल रहा है, क्या क्या इसमें लाभ हो रहे हैं। सर ऐसा मिलता कहाँ है, ये तो यही है, ये भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बच्चों का जीवन संवारने का काम करते हैं। और मैं तो मास्टर का बेटा हूं, तो मेरे को तो ये कोई तो बड़ा होता है वो बेटा मान लेता है, कोई भाई मान लेता है, कोई बच्चा मान लेता है। तो मैं समझता हूं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है, और आपके नेतृत्व में हम सब लोग अच्छा काम करें, और 2023 में पुनः कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने, मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इनकी कुछ बातें थी तो गुस्ताखी आप माफ करें, लेकिन ये कर दीजिए सर, आज जितना कर सकते हो उतना सारा कर करा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। कोई भी चीज नहीं छोड़ी मांगने में, अच्छी बात है, मिल जाती है शिक्षा विभाग को। शिक्षकों के सम्मान में एक प्रशस्ति पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है। कहते हैं कि यूं ही नहीं आती खूबसूरती रंगोली में साहब, अलग अलग रंगों को एक साथ होना पड़ता है। इस प्रशस्ति पुस्तिका में भी राजस्थानी संस्कृति के विविध रंग हैं, जिन्हें शिक्षा के कैनवास पर खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। शिक्षक सम्मान पुस्तिका के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, तकनीकी और संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, एसीएस साहब और निदेशक महोदय मंच पर आसीन हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस प्रशस्ति पुस्तिका का आप अपने करकमलों से विमोचन करिएगा सर। प्रशस्ति पुस्तिका सम्मुख है हमारे सभी शिक्षक साथियों के सम्मान में। सामने से हट जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सिर, जन सहायता के लिए उठे हाथ, मृदुभाषिता और मानवता के लिए धड़कता हृदय अगर किसी में होता है तो वो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी। हम उन्हें आशीर्वाद के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
सतपाल गर्ग जी, उच्च शिक्षा मंत्री मनोहर सिंह पाटिल जी, ECS एजुकेशन पवन कुमार गुप्त, DP नरवली जी, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कानाराम जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, डॉक्टर भंवरलाल जी, राज्य परियोजना निदेशक, और यहाँ पर आए तमाम हमारे सम्मानित शिक्षकगण, NCC कैडेट्स और तमाम हमारे अधिकारी। शिक्षक परिवार में मुझे भी पहले भी कई बार आने का अवसर रहा। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बारे में भी जो कहा गया, एक गर्व करने की बात है। जैसा भी कहा गया मंत्री जी ने, नीति आयोग ने भी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को 1+ दिया। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुझे बताया गया इंस्पायर अवार्ड 2020-21 के अंदर भी राजस्थान प्रथम रहा और फिट इंडिया कैंपेन में राजस्थान प्रथम रहा। इसलिए आप सभी तरह से फिटनेस में भी, इंस्पायर करने में भी और परफॉर्मेंस में, सब में आप लोग नंबर 1 हैं। बहुत बहुत सारी बातें तो शिक्षा मंत्री जैसे ही आपसे विदाई ले रहे हो। क्योंकि लंबे अर्थे से कह रहे हैं हमारे हाईकमान को कि मुझे एक पद पे रखो। अगर आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश कांग्रेस चलाने की, वो जिम्मेदारी किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री से बड़ी होती है, तो फिर मैं 2 काम कैसे करूँगा? ये बार बार आग्रह करते हैं। आज मुझे लगा जो इनकी स्पीच और आपकी जो भावनाओं को रिप्रेजेंट करना मुख्यमंत्री के सामने, लगता है कि इन्होंने जो संकल्प दिल्ली में दोहराया दिखता है। और अभी सवाल गर्ग जी कह रहे थे कि ऐसा शिक्षा मंत्री ना कभी आया ना कभी आ सकेगा। शिक्षक का बेटा होने का ये भी आपको लाभ मिला, क्योंकि शिक्षक का बेटा अगर बचपन से देखे अपने पिता को, तो उससे ज़्यादा शिक्षकों के हितों की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है। इसी रूप में इन्होंने अपनी भावना पकड़ कर मैं देख रहा था। बाकी बातें तो सब कह दिए, मैं क्या कहूँ। घोषणा करने की बात है, वो मैं कह सकता हूँ जो शिक्षा मंत्री मुझे कहेंगे उससे मुझे मंजूर है। उन्होंने एक करके नवाचार किए, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि नियम भी बदले जो कि बहुत लंबे अरसे से 30-40 साल के पुराने थे, क्योंकि नियम कुछ और व्यवहार में कुछ आएगा आदेश तो कई तकलीफ होती, जो उन्होंने खुद ने बताई अभी आपको। PTI, लाइब्रेरियन, DO सबके प्रमोशन के अंदर भी सब तरह तकलीफ होती है। इनके वक्त में ही जो है, ये जो प्रयोग कम नहीं है, अंग्रेजी स्कूल का प्रयोग है ना, ये क्रांति लाएगा देश। मैं अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ बचपन से। मैं खुद जब बचपन में छात्र था, उस जमाने में 50 साल पहले तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे। वहाँ पर कोई बोर्ड लिखा है अगर मान लो दुकानदार का, जाके जला दो उसको। उसके रिएक्शन के अंदर उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजी को लेकर विरोध होता था, काला पोत दो, आग लगा दो, कुछ भी करो। हम भी सोचते थे कि अंग्रेजी किस काम की, संस्कृत किस काम की। पर आज मैं कह सकता हूँ संस्कृति की संस्कृत इम्पोर्टेंस है,
और अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बहुत महत्व रखता है। हमने महसूस किया कि अंग्रेजी अगर थोड़ी बहुत आती भी है आपको, पर आपके अगर बचपन से छात्र जीवन में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वो बच्चा बड़ा होकर के अंग्रेजी बोल नहीं सकता। और आईटी का ज़माना, राजीव गांधी ने जो 21 सेंचुरी की बात की थी, तो कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, गूगल और फेसबुक देखते कितने प्लेटफॉर्म आ गए, दुनिया भर की नॉलेज आपके पास है। हिंदी में भी आजकल है उसका सिस्टम, परंतु अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज एक प्रकार से अंग्रेजी बन चुकी है। आईटी करके बच्चे जाते हैं नौकरियों में तो उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। पर अगर उसका कन्वर्सेशन इंग्लिश में ढंग से नहीं है तो उसको तकलीफ भी आती है सिलेक्शन में, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो, तो स्टेट सर्विसेज हो, चाहे आपको देश दुनिया में जाना पड़े। तो अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी की जगह तो हिंदी में तो रखनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, हमारी मातृभाषा है। पर अंग्रेजी अगर आप एक्स्ट्रा सीख लो बचपन से छात्र जीवन में, अंग्रेजी स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। मुझे के बाबत गुस्सा होता है कि लोग लूट रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे, 1,50,000 की फीस होती है। इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट बनाया है वो भी बड़ा क्रांतिकारी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन। उसमें यह कहा गया 25% गरीब बच्चों को इन स्कूलों में, जो अंग्रेजी स्कूलें हैं, वहाँ पर इनको देना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा। उसकी फीस सरकार भरेगी, तो एडमिशन को देना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उसका तोड़ निकाला हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। ये नहीं का आइडिया था, ये तो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को उससे दे देते अलग बात है, तो आइडिया नहीं का था कि अंग्रेजी स्कूल खुलनी चाहिए। पहले तो मैंने कहा महात्मा गांधी के नाम भी जोड़ दिया उसमें, मैंने वो कहा, पर महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ना बुरा नहीं था। और रियली मैं कह रहा हूँ आपको, ये राजस्थान के लिए क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं बताऊँगा क्यों है, पर मैं ये बताना चाहूँगा, अब फैकल्टी पैदा करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। बिना फैकल्टी के आप इसका फैलाव नहीं कर पाएंगे, बड़े मुश्किल से कर पाएंगे। और हमारी अंग्रेजी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम नहीं हो तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फैकल्टी बनाएं या उसमें हम कोर्सेज शुरू करें, कोचिंग क्लासेज लगती है पूरे राजस्थान और देश भर के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल। तो अंग्रेजी के बारे में अभी शुरू हो, ऐसा कोई प्रयास करो आप मेरे कोई टीचर आगे निकल करके, क्योंकि अच्छी फैकल्टी होगी तो अच्छा भविष्य बनेगा बच्चों का। और बचपन से जो बच्चे जा रहे हैं प्री प्राइमरी में भी, वो बच्चे भी घर आके इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। इसका मतलब बड़ा जब होगा तो वो फ्रेंच इंग्लिश से बोल पाएगा और उसको कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। पार्लियामेंट में मैंने अनुभव किया है, मैं 40 साल पहले पार्लियामेंट चला गया था 80 के अंदर। वहाँ हिंदी बोलने वालों के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, परंतु जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं का दबदबा वहाँ रहता है। तो आप सोच सकते हो कि विचार में हम कम नहीं हैं, और अगर लैंग्वेज वो है आपकी तो उसके अंदर फिर आपको तकलीफ आती है कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन करो। उसी से पर्सनैलिटी बनती है, उसी से व्यक्तित्व कर्तृत्व में निखर आता है, उसी से आगे पहचान बनती है। अब मैं जो आपको कह रहा था ये क्यों क्रांतिकारी है। अगर गांव में ढाणे में बच्चा जो परिवार रहता है, जो अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वो कैसे 50,000 1 लाख की कल्पना कर सकता है फीस देने की। अब उनके बच्चों को जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी अंग्रेजी स्कूल में, जिनका हम आने वाले अपने जाल बिछा देंगे, ये मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि हम चाहेंगे कि जितनी फैकल्टी मिले, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो। नाम मात्र स्कूल है, बोले इंग्लिश स्कूल है,
और टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसके कोई मायने नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रायोरिटी उनको भी दें अन्य विषय के साथ साथ। जितनी फैकल्टी मिलेगी उतनी स्कूल खुल जाएगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जितनी फैकल्टी वालीम खबरों में नहीं, परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि गाँव के बच्चों को, ढाणी के बच्चों को, अगर वो आज 2-3 साल के बच्चे आने लग गए स्कूल, और आजकल समय बदल गया है, जैसे अपन सबकी एज बड़ी है। कोई जमाने में 60 साल का व्यक्ति भी लकड़ी लेके चलने लग जाता था, वो टाइम देखा हमने। और सोचते थे भाई जब तो 60 साल हो गए मतलब ये पता नहीं क्यों ऊपर चला जाएगा। अब 80 साल का भी माँ बाप होते तो अपन उनकी पूरी सेवा करते थे कि लंबा दीगर उनको। बल्कि 80 साल के 90 साल के लोग तो गाड़ी चलाते हैं, वो मैं देखा है। तो टाइम बदल गया, उसी जगह बच्चों की सोच बदल गई। आज के बच्चे मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में हमसे आगे हैं। माँ बाप भी अगर कोई अटक जाता है मोबाइल में तो बच्चे को देता है जो ठीक कर दे, हैक हो गया रहता है तो बच्चा पढ़ लेता है। बच्चे वो हैं, बच्चे वो हैं, पर बच्चों के संस्कार, उनकी अपनी संस्कृति, अपना रिवाज, अपना जो औरा है प्रदेश का, देश का, वो भी उन्हें कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनको शिक्षा ढंग से नहीं मिली तो फिर वो बड़े होकर के जो प्रोसेस होता है उसमें वो तकलीफ पाएंगे। क्योंकि आजकल मुझे किसी ने कहा, एक नेता ने मजाक के अंदर, कि आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा होने लग गए। उनका व्यवहार वैसे ही बन जाता है, वो खुद ही तकलीफ पाते हैं और समाज में तकलीफ आता है। तो हमें बाप नहीं बच्चे पैदा करना है देश में। संस्कारवान बने बच्चे, संस्कारवान बने बच्चे इस रूप में बनेंगे तो मैं समझता हूँ शिक्षकों की भूमिका जो है वो अद्वितीय है। उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। हर 5 सितंबर को अपन बैठते हैं तो शिक्षकों के गुणगान हम करते हैं, शिक्षक क्या है। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री जी, कि वास्तव में उनका सम्मान तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ शिक्षकों को छोड़ दो, जैसे एक किसी ने कहा, एक शिक्षक के बड़े गर्व के साथ में, रिटायरमेंट में 2-4 साल बचे होंगे, तो उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी क्लास ही नहीं ली। अब आप बताओ, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग जो है शिक्षित समाज को बदनाम करते हैं। शिक्षक शिक्षक है वास्तव में, शिक्षक निर्माता देश का, प्रदेश का, समाज का। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने जो माँ बाप की जगह माँ बाप है, उनके बाद नंबर शिक्षक का आता है। और जो शिक्षक जो सिखा सकता है, बच्चे के दिमाग में शिक्षक के प्रति वो भावना होती है कि मेरे गुरु है, मेरे जीवन में अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो इनकी प्रेरणा से कर पाऊंगा, इनके सिखाए हुए अनुभव लोग मेरे काम आएंगे। तो आपका दर्जा समाज में बहुत बड़ा दर्जा है। उस दर्जे को हम कायम रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ये मैं निवेदन करूँगा। कैसे बढ़ाएं आप बताइए। जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि शिक्षक संघ बहुत सारे बन गए हैं, अब किससे बात करें समझ में नहीं आता है। तो आप लोग भी कोई तरीका निकालो जो आपकी बातें फिर सरकार तक पहुंची, सरकार भी जम के आगे काम करे। हम चाहते हैं कि अब देखिए, जैसे मैंने पिछली बार घोषणा कर दी होगी आवास योजना की, या और बस फ्री जो भी किया होगा, अभी मुझे मिले कोई शिक्षक, वो कह रहा वो घोषणा आपकी जो थी वो तो अभी पूरी हो नहीं पाई है। तो ये नौबत क्यों आई? अगर मैंने घोषणा करी तो घोषणा 15 दिन में, महीना भर में लागू होनी चाहिए थी। अगर वो शिक्षक संघ अगर आपके कहते गिरदावरी करवाओ, अब गिरदावरी करना मतलब सर्वे करवाओ एक प्रकार से, भाई कैसे आपके शिक्षक का कौन से संघ जो है, किसके पास कौन सी स्ट्रेंथ है।
1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर एक रहेगा कि हम कैसे आपकी बात को बुलाएं, आपको सर सम्मान डेलीगेशन आए, शिक्षा मंत्री के पास जाए, जो तो मुख्यमंत्री से मिलाने वो ले आए, बैठ के आप चाय पिए, बातचीत करें, गपशप करें और फिर क्या क्या आपकी समस्या सुने, तो ढंग से आपकी समस्या के समाधान के लिए आगे आदेश हो सकते हैं। अब उसके अलावा खाली अपन न्यूज़ में आ रहा है, अखबार में भी मांग कर रहे हैं, कोई संगठन कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो समझ में नहीं आता है। और फिर संगठन बहुत सारे हैं, कर्मचारियों के भी सबके हैं, सब विभागों के हैं, तो 70, 80, 100 संगठन है, तो फिर बात उस रूप में हो नहीं पाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने अपनी परीक्षा कई बार दे चुके हो। आप टीचर के अलावा ये जो आपको सेंशन आ गया तो आपको काम दे देते हैं, चुनाव आ गए तो आपकी बीमारी हो जाती है। आपने अपनी परीक्षा दे दी है, उसमें आप खड़े उतरे हैं कोरोना के वक्त में। कोरोना के वक्त में जो काम राजस्थान में किया है, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से मैं समझता हूँ देश में कहीं नहीं हुआ। क्योंकि उस वक्त में पहली वेव थी, लोगों को बहुत भय था, पता नहीं क्या होगा, मतलब बाहर लॉकडाउन लग गया, किसी मिलेंगे, खुद कोरोना ग्रस्त हो जाएंगे। पहली वेव में भय ज़्यादा था और पहली वेव का जो वेरिएंट था वो कोरोना का, वो कमज़ोर था, तो ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। जो सोचते थे हम लोग, तैयारी कर रहे थे हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, समाज का आह्वान किया, धर्म गुरुओं को किया, NGO को किया, एक्टिविस्ट को किया, आप सबको किया, प्रदेशवासियों को किया, सब राजनीतिक पार्टी को मैंने बुलाया। मैंने कोई उसमें राजनीति करने की कोशिश नहीं करी, फिर भी कुछ आरोप लगाया ना बात है, पर हमने कोई कोशिश नहीं करी। परिणाम ये रहा कि राजस्थान की जनता ने आगे बढ़ करके खाना बनाना, पक्का खाना, कच्ची सामग्री, MLA को फंड दे दी हमने, उनका जो MLA फंड होता है उसको छूट दे दी, सब तरह से ऐसी स्थिति कर दी। आराम से वो टाइम निकला और हमने कैश बांटा 5 बार, 1-1 हज़ार करके 5,500 रुपये में बांटे गरीबों को, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट थे उनको। तो चारों ओर ऐसी स्थिति कर दी कि राजस्थान में बड़ी सुख शांति के साथ हमने उसका मुकाबला किया। दूसरी भी इतनी खतरनाक है अचानक ही, पूरे देश में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेकर के। बेड खाली नहीं थे बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, कहीं पे भी। हमने कई लोगों को दिल्ली और पंजाब और यूपी, आपके लगता हुआ एरिया जो है, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग यहाँ आए हैं इलाज करने। RUHS ने तो शानदार काम किया, पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे काम किए। तो इस प्रकार से हमने उसका मुकाबला किया। खाना पहुंचाने में कांस्टेबल तक ने मदद करी, पुलिस कांस्टेबल ने भी, हेड कांस्टेबल ने भी, सबने एकजुट हो गए। और टीचर्स को ट्रैकिंग करना है, सर्वे करने का काम दिया, जो आपको काम दिया, जान को हथेली में रख के आप लोगों को काम को किया। कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि काम बड़ा शानदार था। अब संख्या बढ़ी, 98 लाख तक हो गई टीचर, 10 लाख संख्या बढ़ी स्टूडेंट्स की। इसका मतलब आपके शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का माहौल बनाया होगा, तभी तो बच्चे आए होंगे, 10 लाख बच्चे। उनका टारगेट 1 करोड़ तक का है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि शानदार काम हुआ है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ में आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा, एक साथ मैंने करीब 132 कॉलेज, 123 कॉलेज खोल दी मैंने। कॉलेज 33 कॉलेज तो गर्ल्स की है, और ये कर दिया कि जब 500 गर्ल्स होगी उसको कॉलेज बना दिया जाए, इतना। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये प्रिंसिपल वाला, वाइस प्रिंसिपल वाला जो आपने इतना बड़ा झगड़ा था, ये आपका सरकार को टेंशन देता था वो झगड़ा आपका टेंशन हम आते थे, या हेडमास्टर को समझा रहे या इनको लेक्चर को समझा रहे। बताइए, वो झगड़े को भी कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा बैठा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लंका जी, शिक्षा मंत्री जी,
आपके अधिकारी जो भी थे उन सब ने मिलकर आप बताया कितना वीडियो तक रास्ता निकाल दिया। अब किसी को शिकायत नहीं, सबको चांस मिल जाएगा। आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से जो काम हुआ है, और कल अभी बता रहे थे, कल जो आपका कल्चर प्रोग्राम आपने सरकारी योजनाओं के ऊपर आपने यहाँ पर प्ले किया, मुझे बहुत खुशी हुई। शिक्षक गांव में रहते हैं कई लोग कि गांव से आते जाते हैं, परंतु सरकार की इतनी शानदार योजनाएं हैं। हम लोग सब परमिट हम चाहे चुने हुए लोग हैं, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री या सरकारी मुलाजिम है या टीचर है, सब लोग हम लोग पब्लिक के तो सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है जहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक के लिए वो कर रहे हैं। आप लोग भी करते हैं शिक्षक के भूमिका अदा करने के साथ साथ। तो साथ में आप लोग जो सरकारी योजना गांव में है, कई गांव वाले बेचारे समझते नहीं है। अब चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर ये योजना है। 5 लाख का बताइए कैशलेस बीमा हो गया, 5 लाख का। प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ, 5 लाख। हम शिक्षा मंत्री के साथ हम लोग थे, अभी नाथद्वारा में थे, चूरू में गए हम लोग, जयपुर जिले में गए, नागौर गए, वहाँ हमें मिले वो पेशेंट। कलेक्टर बता रहे था इनके 2.5 लाख का बिल था, 2.25 लाख का बिल था, 2.25 लाख का था, 1 रुपया नहीं लगा। सीके बिना हॉस्पिटल जाके आए और भी बताया गया किसी अस्पताल का नाम। कहने का मतलब ये 5 लाख तक का परिवार का बीमा है। घर गिरवी रखते अपने माँ बाप को जिंदा रखने के लिए, गहने भेज देते बेचारे, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे गए कि नहीं बूढ़ा आदमी तो मालूम है कि पता नहीं बचेंगे, कैंसर हो गया तो ये इलाज करवाता है, ये हमारी संस्कार है। विदेशों में नहीं होता है। अभी जब कोरोना था तो खबर आई इटली से कि साहब वहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई कि बेड कम पड़ गए हैं, हालत बड़ी खराब है। तो उन्होंने जो बुजुर्ग लोग थे उनको तो छोड़ दिया अपने हाल पे कि भाई तो इनको मरना ही है, जन पीढ़ी को बचाओ, युवाओं को बचाओ। ऐसी स्थिति आ गई। ये हकीकत है कि भाई ये तो आज निकल जाएगी, कोई बात नहीं। क्या वो 65 साल का था, 70 साल का था, छोड़ो इनको, तो जंग लड़कों को बचाओ, बच्चों को बचाओ। हमारे यहाँ तो उनकी सेवा भी करते हैं। उसी ढंग से सरकार ने भी मेडिकल हेल्थ में, मैं समझता हूँ कि रघु शर्मा का भी गए होंगे अहमदाबाद, पर हम लोगों ने 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। गाँव तक के हम लोग जुड़े, गांव तक जुड़े, सरपंच तक, वार्ड पंच तक, सबको हम लोगों ने इन्वॉल्व किया और शानदार प्रबंधन किया। कोई मरना नहीं चाहिए, हालांकि फिर मौतें हुई। तो दूसरी भी बहुत खतरनाक थी। ऑक्सीजन के लिए हमने लड़ी केंद्र सरकार से भी। मैंने खुद ने बात की प्राइम मिनिस्टर से, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ से, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर डोवाल से, हेल्थ सेक्रेटरी से, गृह मंत्री से। गृह मंत्री से बात भी मैंने की है, समझ रही है मैं क्यों कह रहा हूँ। गृह मंत्री से बात करना, प्रधानमंत्री से बात करनी बड़ी बात थी। क्योंकि गृह मंत्री ने कमी नहीं रखी। ये तो ठीक है, आपका आशीर्वाद है प्रदेशवासियों में, सरकार कायम रह गई। 34 दिन तक एमएलए हमारे साथ में होटल में, और वर्कर्स और आप लोग फोन करते थे हमारे एमएलए को, चाहे 2 महीने रहने पड़े रहो वहां पर, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। कितनी सरकार काम रहती, गृह मंत्री कुछ नहीं करता है। उनको घमंड था, कर्नाटक का घमंड था, उनको घमंड था, मध्य प्रदेश का घमंड था। राजस्थान प्रदेश वासियों ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। ये कोई तरीका है लोकतंत्र में? सरकारें गिराओ पैसे के बल पर। क्या हो रहा देश के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। आज संविधान खतरे में है।
लोकतंत्र खतरे में है, हालात बड़े गंभीर है। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, देशवासी को। सरकार आती ही जाती है। ये लोकतंत्र, इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जिसने परमाणु विस्फोट के 74 में पोखरण के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो कोई छोटी बड़ी घटना नहीं। मैं बचपन में 15 दिन रहा हूँ बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर। शरणार्थी आए थे, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, बताइए आप, इंदिरा गांधी के जमाने में। वो महान नेता थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा उसके अंदर लोकसभा में कि ये देवी दुर्गा का रूप है इंदिरा गांधी को। तो फिर भी कभी घमंड नहीं आया हम लोगों में, फिर भी घमंड नहीं आया हम लोगों में। हमने विनम्रता के साथ में सेवा की देश की। आप जो कुछ देश दिख रहा आपको, वो 70 साल के बदौलत, चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, देश तो टूटने नहीं दिया उस लेडी ने। इतनी महान शहीद हो गए देश के लिए। और मरने के एक दिन पहले ही कहा मैंने उड़ीसा के अंदर कि मेरी जान भी जा सकती है, जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। इंदिरा गांधी घमंड नहीं था किसी का। राजीव गांधी शहीद हो गए, घमंड नहीं था किसी ने। आज घमंड अहंकार में सरकारें चल रही है। क्या क्या हो रहा है? लोग गुमराह कर रहे हैं डीजल पेट्रोल गैस को लेकर के। आम लोग समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार लूट मचाई इन लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 100 से पार पड़ गई, तब भी हमने सब्सिडी दी कंपनियों को, मनमोहन सिंह जी ने, और कंट्रोल रखा। 76 रुपये बढ़ने नहीं दिया पब्लिक के लिए। इनके बाद में 40 रुपये तक पहुंच गया वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रति बैरल डॉलर। आप बताइए, तब भी 100, 112, 115 पहुंच गए। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग है, मैंने कई बातें मेरे फेसबुक पे लिखी, मैं उन बातों को वापस रिपीट नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। पर आप देखिए, अगर फेसबुक मेरा देखते हो तो मैंने सब बातें एक्सप्लेन करी है कि किस प्रकार से लूट मचाई इन्होंने और किस प्रकार सिस्टम बदल दिया इन लोगों ने। राज्यों को कह रहे हैं आप कम करो, राज्यों की कम तो अपना होती है। जितना कम सरकार करती केंद्र की क्षति होती है। मैंने 2% किया है करीब 8-10 महीने पहले, 1000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होगा तो किया, हमने कोशिश करी, उस पर किसी राज्य ने नहीं करी थी। अभी इन्होंने किया कम 5 रुपये 10 रुपये, तो अपना भी हमारा 1800 करोड़ कम हो गया राजस्थान का। अभी मैंने मांग करी कि आप 10 रुपये 15 और कम करो, अगर महंगाई कम करनी है तो। उससे में 3500 करोड़ कम होंगे, हमारे भी कम होंगे, वो मैं मंजूर है पब्लिक के लिए। वो नहीं करेंगे, राज्यों को अपन प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। अब लंबी बात है, मैं अभी नहीं करना चाहता कि एक्साइज में क्या इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इतना ही कहना चाहूंगा, एक्साइज ड्यूटी में सबको हिस्सा मिलता राज्यों को देश के अंदर, उसको कर दिया 100 से 10 पे लिया है, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा करके उसको 10 से 100 कर दिया, जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है, उसमें ने 5 रुपये 10 रुपये कम किए। क्या मजाक बना रखे। खैर, शिक्षकों को मैं, शिक्षक तो खुद जाके सब जान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि चतुर्थी की बात भी उठा दी इन्होंने। मेरे लिए कोई छोड़े ही नहीं शिक्षा मंत्री ने, तो इसलिए मैंने कहा इन्होंने अपने विजय का भाषण देने की तरफ भाषण दिया है। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हमने अनुकंपा की नौकरी भी देते आप लोग, करीब 1800, 2500 99 लोगों को थी। मतलब कहने का मतलब कि पूरी तरह सरकार आपके साथ खड़ी है। करीब लगभग 1 लाख नौकरी अभी तक मिल चुकी है राजस्थान में सब विभागों में, और आगे 70,000 के करीब 80,000 के करीब नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है राजस्थान में। खेल के मैदान बना रहे हम लोग सब जगह, क्योंकि हमारे यहाँ पैरा ओलंपिक में भी जीत का है, उसको हम देख रहे हैं। इस प्रकार से आपके आवास योजना की बात की गई, मैं चाहूँगा कि मंत्री जी सब बातें मुझसे बैठ के करें, हम लोग मीटिंग बुलाएंगे सीएमओ के अंदर, और जो आपने मांगे रखी है, ये जो उनके जहन में है,
वो बातें हम पूरी करवाएंगे। बाकी जब कृषि का विषय खोलने की बात हो, हर चीज में हम चाहते हैं कि इस रूप में राजस्थान में काम करें जिससे कि आने वाले वक्त में हम योगदान पेश कर सकें। जैसे हमने मेडिकल में किया, पहले मैंने पिछली बार आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो दवाएं फ्री करी, देश में पहला राज्य था राजस्थान, टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें लगा के डायलिसिस तक फ्री कर दिए, बहुत खर्चा होता है। अब हमने चेंज योजना लेके आए हम लोग, पूरे प्रदेशवासियों की योजना है वो। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप भी अपने भाइयों को, दोस्तों को, सब गांव में एक वंचित कोई नहीं रहना चाहिए, खाली वो जन आधार कार्ड बनाना पड़ता है। और 5 लाख का बीमा उनका सतही हो गया है। अगर पैसे वाले हैं तो प्रीमियम का आधा पैसा दे रहे हैं, 850 रुपये दे रहे खाली उसका, बाकी लोगों ने सब फ्री है पूरा। तो ये तमाम बातें मैं आपको अपील करूंगा कि जो सरकारी योजना है, जैसे आपने कल रात को यहाँ पर फिल्म में बताया, उसी ढंग से आप गांव में जहाँ बैठे हुए हैं, आप तो सम्मानित शिक्षक हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय भी मंत्री जी ने कर दिए। सम्मान करने का एक उत्साह बढ़ेगा, उन लोगों का उत्साह बढ़ेगा। ब्लॉक से जिले पे आने की कोशिश करेंगे, जिले से भी स्टेट पे सम्मान होने की कोशिश करेंगे। अच्छा फैसला है, प्रतिबंधित वाला। मैंने शुरू में कह दिया कि जो शिक्षा मंत्री कहेगा वो सब मुझे मंजूर है। अब वो इतना ही है कि कोई प्रतिबंधित जिला हो चाहे कोई गांव हो, टीचर रहने चाहिए। देखो ये भी अन्याय होना चाहिए कि वहाँ पर खाली कर दे, वहाँ पर स्कूल में 200 बच्चे हैं या 400 बच्चे हैं, टीचर एक है या एक भी नहीं है, मतलब बड़ी स्थिति कई जगह खराब भी रहती है। वो आपको अपनी जिम्मेदारी है कि आप शिक्षक एक प्रकार से चेयर होके आए हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है बाकी टीचर को कहने की भी कि हमारी जो भूमिका है, हमारा जो कर्तव्य है, उसमें हम कमी नहीं रखेंगे, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो खाली इतना ही है, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, स्कूलों में टीचर जाए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात भी आपने करी थी, वही बहुत गंभीर विषय है, उस पर भी आप कोई सुझाव दीजिए मंत्री जी को कि भाई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऐसी बन रहा है किसी का हार्ट बर्निंग नहीं हो। अभी क्या हो रहा है कि जिसकी जो चल गई है एमएलए के साथ में या एमपी के साथ में, ये ली और एमएलए साहब आगे सब कपड़े फाड़ते हैं मंत्री जी के कि मेरे साहब ने पैसा देखिए, मेरे 150 किए, मेरे 200 किए। अरे भाई कोई अंत तो हो। और फिर हम सुनते हैं कि ये बार तो पैसे गिराने पड़ते हैं। यानी आप बताओ कि सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देके ट्रांसफर कराने के लिए वो लालच रहे। इसको मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेगी नहीं, मेरे 3 साल लगेगी तो 1 साल लगेगी। सबको मालूम रहे, ना पैसे चलेंगे और ना एमएलए साहब को आप तंग करोगे। आप भी तंग खूब करते हो, एमएलए के कपड़े आप फाड़ते हो, एमएलए कपड़े फाड़ता है मंत्री जी के, वो बंद होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से सब अपना काम अपने तरीके से करें ढंग से, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। पर हम लोग सब इश्यूज को मेरी जानकारी में है, हम लोग बात करेंगे मंत्री जी से, कोशिश करेंगे। आप भरोसे नहीं कुछ कह रहे मेरे, बाकी नहीं अपन डॉक्टर, ये बात तो अपन अलग करना है। और सुना अच्छा, आपका सुना अच्छा है। अब
भंवर सिंह जी, आपका पॉइंट हो गया? कौन सा पॉइंट? स्कूटी योजना का। स्कूटी योजना तो सबके जो गर्ल्स के लिए है, उस संख्या 3,000 से बढ़ रही है, 13,000 हो रही है, 13,000 हो रही है। उसको हम चाहेंगे कि आजकल पेट्रोल डीजल बहुत महंगा कर रखा है मोदी जी ने, एकदम चाहेंगे कि आजकल इलेक्ट्रिक आने लग गई है। अगर वो सस्ती, अगर वो मान लीजिए एफोर्ड कर पाई सरकार, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना पैसा लगेगा अभी तो, सिस्टम भी होना चाहिए चार्ज करने का सब जगह। कोई बात नहीं, आप हमारे को छोड़ो। जब मैं कह रहा हूँ ये पूरा परिवार मैडम हमारा शिक्षा विभाग का, इनकी जो भी मांगे होंगी वो पूरी करते जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। सचमुच आकस्मिक महामारी कोरोना के दौरान आप लगातार प्रदेशवासियों की चिंता करते रहे। आगे के कार्यक्रम होगा, चूंकि साहब ने एक बात छेड़ी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहाँ पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं न कहीं जेब कट जाती है, वो मेरे नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। धन्यवाद। और आकस्मिक विपदा महामारी कोरोना के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से मार्गदर्शन देते रहे और उसका परिणाम रहा, नतीजा रहा, राजस्थान देश में सबसे कम संक्रमण दर और सर्वाधिक रिकवरी रेट पर रहा। इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना की चपेट में आ गए, लेकिन उसके बाद भी लगातार मुख्यमंत्री निवास से प्रदेशवासियों की चिंता करते रहे और ऑक्सीजन की कमी आपने नहीं होने दी। हम इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। सचमुच आपने विश्वास दिया है हमको, उल्लास दिया है हमको, आकाश दिया है हमको। और आइए, जिन पलों का हमें इंतजार था, हाँ, और आइए हम अपने शिक्षकों का आज यहाँ सम्मान करें, जिस पलों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले रामावतार राव अजमेर से, द्वारका प्रसाद बैरवा अजमेर से, सरिता यादव, सुनील कुमार शर्मा अलवर, भूपेंद्र सिंह अलवर, अश्विनी आशा रानी सुमन अलवर, नीरज उपाध्याय, शशिकांत सेवक, राजेंद्र प्रसाद सेवक, पूरणमल नागर, प्रद्युम्न कुमार, तरुण कुमार मित्तल, ठाकरा राव, अशोक कुमार, और मोहन सिंह बाड़मेर से। आप सभी शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे शिक्षकों के सम्मान में। ये हमारे वो राष्ट्र निर्माता हैं। आप सभी को प्रशस्ति पत्र, शॉल, पुस्तकों का सेट हमने प्रदान किया और माननीय के साथ समूह छाया चित्र में हमारे साथ ये सभी सम्मानित शिक्षक। और अब नेक्स्ट मैं नाम बोल रहा हूँ श्री राम कुमार जी सिलसिलवार, श्री लाखन सिंह जी, सोनवीर सिंह जी, बन्नालाल गुर्जर जी, परमेश्वर प्रसाद कुमावत जी, नारायण लाल जी गादरी, मेघराम जी चतुर्वेदी, चौधरी साहब मेघराम जी चौधरी, सुबोध मिश्रा जी,
रामचंद्र जी बीकानेर से, हेमराज मीना बूंदी से, घनश्याम लाल जी बूंदी से, ज्योति जी बूंदी से, सोनल ओझा जी चित्तौड़गढ़ से, प्रहलाद रॉय खटीक चित्तौड़गढ़ से और गोपाल लाल शर्मा जी चित्तौड़गढ़ से। सोलह से 30 क्रम के ये हमारे सम्मानित शिक्षक हैं और उसके बाद सोमवीर सिंह, विजय कुमार, आशाराम जाट, हजारीलाल मीणा, रामावत धूरी, बबली राम मीणा, जय सिंह सिकरवार, भगवान सिंह, मनोज कुमार, ममता यादव, ख्याति शर्मा, मोहन लाल, बलविंदर सिंह, तेजस राम सिंह और मीना गुलाटी। क्रम संख्या 31 से 45, क्रम संख्या 31 से 45। और अगले मैं नाम बोल रहा हूं, कृपया वो भी मंच की ओर बढ़ें। श्री मोहनलाल जी हनुमानगढ़ से, जयवीर सिंह जी हनुमानगढ़ से, उत्तम कुमार जी हनुमानगढ़ से, नवल किशोर शर्मा जयपुर से, रजनीश कुमार गुप्ता जयपुर से, ऋतुरानी शर्मा जयपुर से, सिकंदर जी जैसलमेर से, संजीव इंडिया जी जैसलमेर से, प्रहलाद कुमार जी जैसलमेर से, रामगोपाल पुरोहित जी जालोर से, शैलजा माथुर जी जालोर से, राजेंद्र कुमार करवासरा जी जालोर से, उर्मिला मीना जी झालावाड़ से, जालूराम जी झालावाड़ से और दिव्येंदु सेन ये भी झालावाड़ से। इसके साथ ही आनंद कुमार, राम प्रताप जी, पवन कुमार, प्रदीप सिंह राठौर जोधपुर से, नीता रावत जोधपुर से, प्रेमा राम जी जोधपुर से, अजीत सिंह सोलंकी करौली, वीरेंद्र कुमार जाट करौली, राम सिंह मीणा करौली और योगेश मीणा। योगेश मीणा जी का स्वर्गवास हो चुका है और उनका सम्मान आपकी धर्मपत्नी यहाँ ग्रहण कर रही है। योगेश मीणा कोटा, यशवंत कुमार शनी कोटा, नीता डाकी कोटा, भंवर सिंह खोकर नागौर, राजेंद्र बांगड़ा नागौर और मोहम्मद अख्तर नदीम नागौर से। थोड़ा तालियां भी बजाते रहिए ताकि इनका हौसला अफजाई होता रहे। अगला ग्रुप में आमंत्रित कर रहा हूं श्री भागीरथ जी सिंह देवल साहब पाली से, मोहनलाल जाट पाली से, दिनेश त्रिवेदी जी पाली से, संजय कुमार मेहता प्रतापगढ़ से, हेमलता जायसवाल प्रतापगढ़ से, दीपक पंचोली प्रतापगढ़ से, कंचन कंवर जी राजसमंद से, विजय सोलंकी जी राजसमंद से, वीना चौधरी जी राजसमंद से, शिवचरण मीना सवाई माधोपुर से, चंद्र प्रकाश गुर्जर सवाई माधोपुर से, मीना शर्मा सवाई माधोपुर से, राकेश कुमार पूनिया जी सीकर से जो कि दिव्यांग भी हैं, कल्पना जी सीकर से और पुरुषोत्तम लाल स्वामी जी ये भी सीकर से। और इसके बाद भावनिशा राठौड़ सिरोही से, सिर प्रताप सिंह सिरोही से, छंगालाल मेघवाल सिरोही, देवीलाल वैष्णव टोंक, अनिता चौधरी टोंक, रामावतार यादव टोंक, ओम
प्रकाश खटी उदयपुर, भीरूलाल कलाल उदयपुर, गजेंद्रपुरी गोस्वामी उदयपुर। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इनका हौसला अफजाई करती है। और अब आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के नाम में पुकार रहा हूं, कृपया पधारें। श्री कमलेश कुमार जी सुजानगढ़ चूरू से, श्रीमती सुमित्रा स्वामी जी ताड़केश्वर शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचेर से, श्री नारायण लाल जी कागनाला से, उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधान पधारें। श्री पारस राम जी रहल से, श्रीमती संतोष शर्मा जी करनीसर से, झुंझुनू से श्री कैलाश चंद जी, और इन्हीं के साथ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के भी मैं नाम पुकार रहा हूं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन और उत्कृष्ट काम किए हैं। श्री रतन सिंह जी यादव जयपुर से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, श्री लालचंद वर्मा जी चूरू से हैं, और श्री तेजा सिंह जी हनुमानगढ़ से हैं। इनके स्थान पर हंसराज जी जाजीवाल साहब आप पधारे उनका सम्मान लेकर। इनके साथ ही श्री भंवरलाल जी जांगेड़ जयपुर से, ये अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों के नाम बोल रहा हूं, श्री रमेश चंद जी पूनिया चूरू से, और श्री हंसराज जाजीवाल जी हनुमानगढ़ से। कृपया आप मंच पर पधारें। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय निदेशक महोदय से हम आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम का जो मार्गदर्शन आपने किया है, बहुत बेहतरीन सा कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समारोह के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आज के इस कार्यक्रम की विशेष अतिथिगण माननीय तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथी और सम्मानित होने वाले हमारे सारे शिक्षक और मुख्य परिजन महोदय, शिक्षक गणों के जो शैक्षणिक कार्य में उत्कृष्टता का जो प्रदर्शन होता है, उसका ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमें हमेशा ही प्राप्त होता रहा है, इसके लिए हमारा विभाग आपका आभारी है। महोदय, आपके स्नेह और विश्वास का ही प्रतिफल है कि हमारे सारे अधिकारीगण, हमारे शिक्षकगण आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप शासकीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस शिक्षक सम्मान समारोह को ब्लॉक स्तर पर ले जाने के लिए विभाग आपको हमेशा के लिए स्मरण करता रहेगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रेरणादायी नेतृत्व देने के लिए मैं शिक्षा विभाग की तरफ से आपका भी महोदय आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को समयबद्ध पूरा करने के लिए तो जयपुर के बिरला सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत मौजूद